सानाम को सगुन जोहार सानाम को सगुन दाराम तेहना न्यू ब्लॉग रे और नल पे पूरा रेडी अब ट्रेडिशनल ते तेहन 21 मई तेहन और तेहन चेद लैया थंबनेल टाइटल पे ठीक के गया चला खान बस तिंगू हानते पे पे चला तो अवरी को हज कुड़ी कुड़ी बया को अवरी को हजू खान उनको तेंगू उनको हज खान को चला खान जास्ती का जहाँ बढ़ती मन दिल तब मादा से रे बन ना तरह गाड़ी ना गाड़ी ते चला ना दुड़ हुईना को और बार पे ना तेंगे इन पर ना उठा हुआ तेजा पूरा रेडी हीरो लेका अंतर दादा तिंगू ना चला दीजिए इधर हाथ दिखा दीजिए सब दिख रहे हेलो भाई एक बार बोलो नो करते ना जयपाल मैदान सुर ले जावरा और नोडे जावरा करते हैं नोडे के जो गाड़ी हजूगा और नोडे खन जो मेधावते चला हाँ तो मैदान से गाड़ी को तिंगू गान के पेया बस गाड़ी मन गोटा तुरई गोटा सुमो और उनका हुडी हुडी गाड़ी में गान के और मेधाते चला मेधा संगे संगे चला चल से नपाय बुझा जो तिंगू गोटा पाड़ा रेन और मेधाते ओडक ना गया पे तरा जयपाल मैदान चलका गाड़ी जावरा और जहाँ तना गाड़ी पे जो चला रिगल मैदान एखान तो ना बन उडक लगे तुमदा टमा गाड़ी हानते रेडी हुई ना और नित ना उडक हुआ दिला तब लगा को गया बस हो दिला तब अब सीधा हम गोपाल मैदान रे गया पे चिन्ह कम से कम 50-60 से ढेर आरो सुमो में खान दिला तब जस्ती जहाँ बढ़ती बंग मेन सीधा हम मैदान रे बन गोपाल मैदान रे जो गर्मी है वो ठंडा पी ले और जो ठंडा है वो गर्मी में आ जाए। बोलो बोलो झारखंड की नवा तो सेटर हुई ना और को पे चलने तुमदा टमाक को बोलन का मैदान से के और भीड़ माने जावरा माने अड़ी जो को जावरा एकदम मारा मारा तुमदा टमाक को अगू उनको पे को गया को चला मैदान से को लहा गाड़ी कोते ताड़ाम कोते हाड़ाम बुढ़ी करे खना एकदम गिद्रा पिद्रा जो को सेटर तबन रैली रे निया था तो जेएम पार्टी एकदम पूरा जोर शोर लगावा माने अब झारखंड रे जेएम सरकार निया था तो एकदम को हजू गया ना लगा बुझे नो तो बुरुत बुरुत को हजूना और हानते बुरुत बुरुत को अणगोना कंदिला तो मैदान से बन मांगा
नितो मैदान को बोलो हिजू कना पूरा जोर 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 नोड़े 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 जिंदाबाद 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 हमारा संसद कैसा हो समाधि जैसा हो हमारा संसद कैसा हो समाधि जैसा हो हमारा संसद कैसा हो समाधि जैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद नोड़े पे ñelat gana atra adi marang stage बनाव कना और नितो आवरी ना को सेटर आताबन सेटर आना को और किछि घड़ी परे के और ñel को पेताबन चल का हड़ को जावरा कना ताबन अब जेम समर्थक को और माने जहां तने को दुड़ुब कना ओना को आरो हांते कोन को बोलन कान के उनको पे ñel नामत को गया बोलन कान गया को और नतर को दुड़ुब कान गया पूरा और नतर को मेना को गया उनको मैदान धार धारे को हमको दुड़ुब कान गया दारा बुटे कोते और उनको को बोलन कना अकाशत कोरिन चो को हेज ना नितो गे बोलन कना को किसान आंदोलन लगभग 13 महीनों तक दिल्ली की सड़कों पर चला। वहां पर मौजूदा बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे किसान भाइयों को, हमारे सिखों को आतंकवादी देशद्रोही तक कहने का काम किया। हम अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को, सिखों को आपसे कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की, जहाँ से कोई प्रमाण लेने की दरकार नहीं है। पूरा देश का, पूरी दुनिया जानती है कि सिखों का इस देश के लिए क्या क्या बलिदान है, क्या क्या योगदान है। लोकतंत्र की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भारी मतों से विजय बनाने के लिए ये कारवां, ये ताकत, ये आंदोलन, ये पूरे जमशेदपुर के दौड़न में दिख रहा और ये आगाज होगा 25 साल के लिए। ये ताकत बनेगा आज मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए। ये लोकसभा 2024 का लोकसभा पूरे देश में हो रहा है। दो विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधारा की लड़ाई एक देश बचाने के पक्ष में है। हम सब लोग महागठबंधन में, इंडिया के महागठबंधन में, और एक जो देश को बर्बाद करने के लिए एक विचारधारा खड़ा है, जो इंडिया के गठबंधन में जो बीजेपी खड़ी है, आगे से खड़ा उससे दल खड़े। हम बचाने के पक्ष में हैं, मजदूरों के अधिकार को दिलाने के पक्ष में हैं, नौजवानों के आज से दिन के बाद सबके साथ सबके विकास का वादा, और ये वादा खाली जुमला निकला, खाली झूठा निकला। और ये बोल के आप निकले कि
साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, विदेश में जो काला धन है उनको वापस ला के हर व्यक्ति का खाता में 15-15 लाख देंगे। और जो देश के किसान हैं उनको आय कैसे दुगना होगा उनके लिए योजना बना के देंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे इस देश से महिलाएं माता हैं उनको सुरक्षा देंगे। और साथ ही साथ ये सबके साथ सबके विकास का ये वादा। और इस 10 साल के दौरान अगर कहीं देखा जाए जो भी सामग्री था, चाहे खान पान से लेके, चाहे राशन पान से लेके, चाहे ईंधन से लेके, तेल से लेके, हर चीज के महंगाई को इन्होंने बढ़ोतरी करने का काम किया है। जैसे कि गैस की उस समय 400 रुपया, आज वर्तमान 1000 रुपया। आप देखा जाए कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार खाली हमारे क्षेत्र के झारखंड के प्रदेश लोगों को भी डबल इंजन की सरकार थी। और यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने खाली हाथी उड़ाने का भी काम किया है। तो आप लोग मंच में बैठे हुए गठबंधन के सारे गणमान्य व्यक्तियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सिख समाज के हमारे बड़े भाइयों को मैं सत श्री अकाल कहता हूँ। साथियों, ये साधारण लोकसभा चुनाव नहीं, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव हुआ, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव हुआ, इसके पहले भी बहुत चुनाव हुआ, देश आजाद होने के बाद में ना जाने कितनी बार लोकसभा चुनाव हुआ। लेकिन ये चुनाव जो है आपको लोकतंत्र बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस संविधान को बचाने के लिए।
माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी को स्वागत करेंगे। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे झारखंड सरकार के मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी को भी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। बन्ना गुप्ता जी को अभी मैं आमंत्रित करता हूँ झारखंड सरकार के मंत्री जी भाई हफीजुल खान जी को, उन्हें भी हमारे पूर्वी सिंध जिला की ओर से गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे हाफिज जी को। अभी हमारे संजय सिंह संसद है दिल्ली से आए हुए हैं, उन्हें भी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे संजय सिंह जी को। अभी हमारे आप सभी को मालूम है इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो बिना कारण बस बेवजह केंद्र सरकार के षड्यंत्र के तहत उसे जेल में डाला गया है। उनकी धर्मपत्नी उपस्थित हुई है जो आज विकट परिस्थिति में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान संभाल रही है, श्रीमती कल्पना सोरेन, उनको भी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे हमारे पूर्वी सिंध जिला की ओर से। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे पूर्वी सिंध जिला कमेटी की ओर से। अब मैं वक्तव्य देने का आमंत्रित करता हूँ हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता जी को। बन्ना गुप्ता जी आए और अपना विचार रखें। बन्ना गुप्ता जी। मनपरासीन झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मनपरासीन दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री जिनको नरेंद्र मोदी जी ने जेल में रखा, जेल का ताला तोड़कर मोदी से लड़ने के लिए मैदान में है, ऐसे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। मनपरासीन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी, भाभी सुनीता केजरीवाल जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, सभी यहाँ पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, साथियों और दोस्तों, आज देश की सत्ता पर एक तानाशाह हुकूमत चल रही है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत, तानाशाही की हुकूमत, जो राज्य कर राज्य, जिसका एक ही लक्ष्य है विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष को खत्म करो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, हम सबको जेल में डाल दोगे तब भी इस देश के लोग तुमसे लड़ने के लिए मैदान में रहेंगे। ये देश तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, संजय राउत को जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी जिंदगी हम लोगों को जेल में रखोगे तब भी तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ते रहेंगे। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा।
भाजपा के फरमान से नहीं चलेगा। इतना अहंकार आपके मन में, इतनी तानाशाही आपके मन में, कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार। मैंने कहा मोदी जी आपका ये जुमला बहुत देख चुके इस देश के लोग। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके अंदर कोई क्वालिटी हो ना हो, गन्ने को भी कंघी बेच सकते हैं, गन्ने को भी कंघी बेच सकते हैं। गैर आंदोलन में कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार। आई 73 सीट, आज झारखंड में कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार। आई 23 सीट, गैर दिल्ली में कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार। आई 8 सीट, गए हरियाणा में कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार। आई 40 सीट, गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार। आई 65 सीट, गए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार। आई 105 सीट, गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार। आई 21 एक सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जनता कही है तली पार तली पार तली पार। तली पार करने के लिए तैयार हो आप लोग, तैयार हो तैयार हो। इनसे अपमान का बदला चुन चुन के लेना है साथियों, चुन चुन के लेना है। आपके नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया, आदिवासी समाज को जिस तरीके से अपमानित किया, याद रखना ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था। इस अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानत से कराना। कराओ मेरा जमानत जब्त। और मोदी जी की किसी गारंटी के चक्कर में मत फंसना। गारंटी तो देते हैं केजरीवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितनी गारंटी दी गारंटी से ज्यादा काम करके दिखाया। गारंटी देते हैं चंपई सोरेन जी, जेल उनकी सरकार। गारंटी मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की गारंटी देता हूं नौजवानों, कहा महंगाई कम करने की गारंटी देता हूं, कहा इस देश के अंदर 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। तो मैंने कहा मोदी जी, आपने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर झूठ बोला, आपने महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला, आपने रुपया मजबूत करने के नाम पे झूठ बोला, आपने काला धन लाने 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, आपने किसानों की एमएसपी बढ़ाने के नाम पे झूठ बोला। मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी है नरेंद्र मोदी जी। और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया, सारे कीर्तिमान। पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी के साथ मिला दिया। आप केजरीवाल की ईमानदारी पे सवाल उठाते हैं, आपने हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आप ममता बनर्जी के लोगों को जेल में डालते हैं। अरे मोदी जी, देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार मोदी के साथ, छगन भुजबल मोदी के साथ, हसन मुश्रीफ मोदी के साथ, नारायण राणे मोदी के साथ, अशोक चौहान मोदी के साथ, जनार्दन रेड्डी मोदी के साथ, नवीन मित्तल मोदी के साथ, मुकुल राय मोदी के साथ, सुरेंद्र अधिकारी मोदी के साथ, हेमंत बिश्व शर्मा मोदी के साथ, जितने आज सब के सब मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी का और बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मैं दिल्ली से आपके बीच में हाथ जोड़ने के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इस बार झारखंड में बदलाव आ गया। श्रीमती कल्पना सोरेन जिंदाबाद, श्रीमती कल्पना सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, दिसंबर सिंह सोरेन जिंदाबाद, दिसंबर सिंह सोरेन जिंदाबाद,
भोपाल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में सबसे पहले मैं हमारे झारखंड के शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी, तिलका मांझी जी, सिद्धू कानू जी, फूलो झानो, चांद भैरव और साथ में हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी, सुधीर महतो जी और उन सभी क्रांतिकारी नेताओं को नमन करना चाहती हूँ। और आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े भैया की आज पुण्यतिथि है, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड चंपई चाचा जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी जी और हमारे यहाँ पे विधायक रामदास भैया जी, मंगल पारंडी जी, हमारे संजीव सरदार जी और हमारे यहाँ के प्रत्याशी समीर मोहंती जी, जिनके लिए ये सभा आयोजित है और हम यहाँ सब उपस्थित हैं। और इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के हमारे सारे साथ में हमारी मैम, हमारी शेरनी, दिल्ली की शेरनी सुनीता केजरीवाल मैम और इंडिया गठबंधन के जितने भी जन हमारे यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्तागण, हमारे सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार है, नमस्कार है। और सामने बैठी हमारी जनता जनार्दन को कल्पना सोरेन की तरफ से नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम है। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। और आज ये जो चुनावी सभा है यहाँ हमारे एक से एक क्रांतिकारी सबसे बड़े हमारे सर अरविंद केजरीवाल जी को जिन्होंने रोकने का काम किया है,
क्योंकि बीजेपी वालों के अंदर में मन में गरीब गुरबा आदिवासी पिछड़ा दलित जरूरतमंद किसान मजदूर अल्पसंख्यक जैसे लोग तो है ही नहीं। ये देश जिससे हमको खाना मिलता है किसान से, ये देश जिसमें हम लोग बड़े बड़े इमारत बनाते हैं मजदूरों से, ये देश जिसमें हमारी माताएं बहनें दिन रात अपने आप घर में खट करके अपने परिवार वालों को मजबूत बनाने का काम करती है, ये देश असुरक्षित हो चुका है। और आज ये चुनाव में हमारी जनता को ये प्रण लेना होगा कि आपको अगर अपना संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार हमारे वहाँ जो संशोधित है उनको जो लिखे हुए हैं उनको बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आपको हमारे यहाँ पर में झारखंड में जब आंदोलन होता है हम सर्वा धर्म कोड की बात करते हैं। झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया झुकेगा नहीं। दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं। आप सभी को इस जंगी में यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, सुरक्षा कर्मी आए हैं, हमारी जनता जनार्दन आई है, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, प्रणाम है, सत श्री अकाल है, खुदा हाफिज है। 25 साल की याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आज ये जो उत्साह आपने दिखाया है, 25 साल को आपको भी निकलना है। और हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी समीर मोहंती जी को 3 नंबर पे धनुष के बटन दबा करके अपने आप को मजबूत करना है। बहुत बहुत जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। जमशेदपुर लोहरदगा में इस मंच पर उपस्थित एक देश के अंदर में या संविधान लोकतंत्र बचाने का संघर्ष से दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ में आए हैं, उनका धर्मपत्नी सुनीता चौधरी जी, सुनीता केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक साथीगण, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, आज इस जंगली चुनाव सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबों का हमारे ओर से जोहार। आज पूरा देश में, प्रदेश में एक बार समय मिलता है 5 साल में, आज इसको हमको सही उपयोग करना है। मैं तेजरत को चल का जर्रा और तंबू लतार में पूरा को पेरेज चेयर रे नेलत को प्रथम मना पे नेल के नोते को दुरुब गया दुरुब को मंच पे मौजूद झारखंड के सम्मानित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, मंच पे मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे भाई हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी, झारखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद संजय सिंह जी,
यहाँ पे आए हुए सभी विधायकगण, इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम सबको बहुत बहुत। इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज मैं यहाँ पे अपने भाई हेमंत सोरेन जी के समर्थन में आया हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग आज से 35 साल पहले मैं जमशेदपुर में नौकरी किया करता था टाटा स्टील में। अरे वाह। 1989 1989 से 1992 3 साल मैंने नौकरी की। जीटी हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद साक्षी फ्लैट्स में रहते थे। तो जमशेदपुर से पुराना नाता है, वो मोदी जी जो कहते हैं नाता, वो वाला नाता नहीं, असली वाला नाता है। मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चलेगा। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई। चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही हो। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहाँ से झारखंड में मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर दूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं भी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे, हमने उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे?
एक चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दिया। तो आज मैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को और झारखंड की जनता को, दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूँ। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, जब बटन दबाते आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना, लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसी दमन होता रहेगा। 25 मई 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं, और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। सोच लेना, चाबी आपके हाथ में है। अगर आपने गलती से कमल का, और ये जितने यहाँ लोग आए हुए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, अपने अपने गांव में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में जाना है, जाके सबको, पड़ोसियों को बताना है, गली में बताना है, गांव में बताना है। कोई कमल का बटन नहीं दबाएगा। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आप अपने आदिवासी समाज के साथ, आप अपने झारखंड के साथ धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, पीठ में छुरा घोंपेगा आप अपने आदिवासी समाज को। सबको बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमंत सोरेन जेल में रहेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो आपका हेमंत सोरेन 5 तारीख को आप लोगों के बीच में, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो।
भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं, कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। कॉमेडी चल रहा मैं समझता हूँ ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। और एक बहुत खतरनाक बात हो रही है, इन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, 400। इनसे पूछा क्यों चाहिए, क्यों 400 सीट चाहिए? 300 में भी काम चल जाएगा। बोले नहीं, मोदी जी को बड़े काम करने हैं। इनसे पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओ तो सही। पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है, एससी का रिजर्वेशन खत्म करना है, आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। अगर अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, अब जितने भी दिन बचे हैं आप तो वोट दोगे इंडिया गठबंधन को, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी है, सोना नहीं है। घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा स्वार्थ इतना कह लीजिए कि मैं अपने भाई हेमंत सोरेन के लिए आया हूं, लेकिन आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे ये लोग, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो आप सोच सकते हो कि एससी समाज का, इस आदिवासी समाज का उसके बाद क्या होगा। तो जनसभा चाबायना आदो नितो जतो हड़ को ओडोक कना, पूरा अड़ी बुरुद बुरुद हड़ नेल दाड़े को कान गया पे। नेल को गया पनो इधर नितो नडा खना को ओडोक कना हड़ पूरा भीतर रिन। और नाते मैदान रहो नेल को गया पे चे लगा को पेरेज अकना, हानते गेट को ओडोक कना गोटा। और तबन लई पे चेक पे बुझाव के वीडियो जुदी रस्का के पे बुझाव के लाइक कमेंट शेयर पे तबन और चैनल तबन सब्सक्राइब आलो पे हिड़िया सनम को गे। मा तबे तेहे वीडियो तो नोडे के बन मुचादे तबे मा तबे सनम को गे जोहार।